नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। धर्म शास्त्रों को लेकर सावन महीने में कुछ नियम बताए गए हैं और इसमें सावन महीने में क्या कुछ खाना चाहिए, क्या कुछ नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया है। तो इस विषय पर आज बात करेंगे और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी जय श्री राम, शुभ शुभ श्री राम, जय राम मेरे राम की जय हो। आचार्य जी का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे विस्तार से सावन माह के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई परेशानी अगर आपके जीवन में चल रही है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, इन्हीं नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं 0120715387 012071533826। और चलिए बिना देरी किए आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आचार्य जी, श्रावण का ये पवित्र महीना चल रहा है, इस बार अधिक मास भी है और ऐसे में जब भगवान शिव की, भोलेनाथ की, माता गौरी की पूजा आराधना के लिए हमें 2 महीने का इस बार सौभाग्य मिल रहा है, क्या कुछ नियम ऐसे सावन के होते हैं? किस विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए? क्या नियम ऐसे होते हैं जिनकी पालना करनी चाहिए हमें श्रावण मास के दौरान? आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे। देखिए अंकुर जी, धर्म शास्त्रों को लेकर के सावन के महीने के बहुत सारे नियम हैं और इन नियमों का पालन करना मैं समझता हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त करने के समान होता है। और कृपा बहुत शीघ्र प्राप्त होती है जब आप नियमों में रहते हैं और बेसब्री से भगवान भोलेनाथ की कृपा के लिए लोग लाइन में खड़े होकर के इंतजार करते हैं। और मेरा मानना है कि जब व्यक्ति नियम से, संयम से रहता है और ध्यान से और भाव से पूजा करता है, अवश्य अंकुर जी उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, कष्ट दूर होते हैं। और धर्म शास्त्र में जो नियम है वो भोजन में, रहन सहन में, पूजा पाठ में यही नियम होते हैं। और नियम की बात करना है तो देखिए, सावन के महीने में भगवान शिव को कच्चा दूध, दही अर्पित करना चाहिए। ये पंचामृत के रूप में होता है, इसका बड़ा महत्व होता है। साथ ही कहा जाता है कि सावन के महीने में लोगों को कच्चा दूध, दही, शहद सेवन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, सावन में दही से बनी चीज जैसे कड़ी का भी सेवन करने की मनाही बताई गई है। इसी तरह सावन महीने में हर पत्तेदार सब्जियां, बैंगन, मूली, गोभी आदि खाने की भी मनाही होती है। अब सावन में सब्जियां ना खाने के धार्मिक वैज्ञानिक कारण क्या है? धार्मिक कारण तो आपको बता दें, भगवान शिव को प्रकृति से प्रेम है, इसलिए सावन के महीने में साग सब्जियां नहीं तोड़नी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बरसात के मौसम में हमारा पाचन तंत्र संवेदनशील हो जाता है। साथ ही इस समय सब्जियों में कीड़े जल्दी लगते हैं, लिहाजा ऐसी दूसरी सब्जियां खाने से बीमारियां हो सकती है। लिहाजा बरसात के मौसम में फल या छोले, राजमा, दालें खाना चाहिए। सावन में सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन करना ही शास्त्रों में ठीक होता है। इस तरह सावन में कच्चा दूध, दही खाने की भी मनाही की जाती है, क्योंकि गाय भैंस जो हरा घास चरते हैं तो उस समय कीड़े वाले पत्ते घास के खा लेती हैं, इससे दूध भी दूषित होता है। ऐसे में सावन का कच्चा दूध पीने से बीमारियां हो सकती है, इसलिए दूध गर्म करके ही पिया जाए। दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इस मौसम में दही खाना बिल्कुल ठीक नहीं है, नुकसान पहुंचाता है। लिहाजा सावन में दूध, दही का सेवन करने से बचना चाहिए। दूध से बनी चीजें खाने से परहेज करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि बैंगन तक नहीं खाना चाहिए, बैंगन का बड़ा यहाँ निषेध माना है। इसलिए ये बहुत छोटी छोटी चीजें अंकुर जी, मगर इनके फल बड़े परिणाम देने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि जो आत्मसात करके चलता है और नियमों को संवेदनशीलता से लेता है, वो ही भगवान भोलेनाथ की कृपा का पात्र बनता है। जी बिल्कुल।
आचार्य जी, अगर पूजा अर्चना की बात की जाए तो वैसे तो कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जो है बड़े ही भोले हैं, सिर्फ जल अर्पित करने से ही सारी मनोकामनाएं पूरी कर लेते हैं। लेकिन विधि विधान के साथ जिस तरीके से जो लोग पूरे सावन व्रत करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग सावन का व्रत करते हैं वो लोग मंदिरों में ही जाकर, शिवालय में ही जाकर पूजा अर्चना करते हैं, या घर पर भी वो भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं? और अगर घर पर भी कर सकते हैं तो किस तरीके से ये पूरा विधि विधान होता है? और उन्हें प्रसाद में क्या चढ़ा सकते हैं? भगवान शिव को क्या प्रसाद में प्रिय होता है? और भी कोई वस्तु जो उन्हें प्रिय हो, या फूलों में कौन सा रंग उन्हें चढ़ाया जाए? क्या बात है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न रखा है। सावन मास में शिव पूजा कैसे की जाए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भगवान शिव का आप अंगूठे के बराबर का शिवलिंग यदि घर में रखते हैं तो घर में पूज सकते हैं और घर में उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको जल अर्पण कर सकते हैं। अब बात यह है कि बड़ा शिवलिंग यदि आप मान लीजिए 9 इंची का, 1.25 फीट का, तो ये प्रतिष्ठापित मंदिर में शिवलिंग होता है, वहीं जाकर के शिव की पूजा करनी चाहिए। और आपको बता दें सावन के महीने को लेकर के हमारी मान्यताएं रही है, भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अंकुर जी, भगवान शिव की पूजा अर्चना में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वो विशेष रूप से यह है कि आप घर में एक अंगूठे से बड़ा शिवलिंग ना रखें। घर में पूजा करते हैं तो आप उसकी परिक्रमा नहीं करें। यदि आप मंदिर में जाके पूजा करते हैं तो आदि परिक्रमा करें। और इस बार तो बड़ा सौभाग्य मिला है, 59 दिन तक आप भगवान शिव की पूजा करने का कृपा प्राप्त करेंगे, अवसर प्राप्त हो रहा है, अवसर मिला है। तो सावन के महीने में जो व्यक्ति पूरे सच्चे दिल से भगवान शिव और पार्वती की उपासना करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। सावन के महीने में भगवान शिव रुद्र रूप में धरती का संचालन करते हैं। पुराणों में बताया गया है कि रुद्र भगवान जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए सावन मास में शिव पूजा के दौरान आपको विशेष रूप से तुलसी और हल्दी भगवान को नहीं चढ़ानी चाहिए। सावन के महीने में कुंवारी कन्याओं को भगवान शिव को तुलसी बिल्कुल नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव पुराण में बताया कि भगवान शिव को तुलसी हल्दी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के प्रतिकूल फल प्राप्त होने लगते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करें, बहुत प्रसन्न होते हैं। और साथ में बेलपत्र के साथ में आपको बता दें कि उसे धोकर के अर्पित करें। चांदी का बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, चांदी का बनवा के भी कर सकते हैं। बेलपत्र कभी निर्माल्य नहीं होता, इसलिए आप इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं धो करके। जैसे छड़े हुए बेलपत्र को भी धो करके आप कर सकते हैं, वापस यूज कर सकते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव को दूध का अभिषेक करना चाहिए, मानसिक सुख शांति मिलती है। लेकिन दूध के साथ इसमें शहद, घी और गंगा जल मिलाने से शिव का अभिषेक होता है और ये काफी पुण्यदायी माना जाता है। इस पंचामृत अभिषेक से धर्म, अर्थ को भोग, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस तरह की मान्यता है कि सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। सावन के महीने में वैसे तो हर दिन भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व होता है, लेकिन सोमवार के दिन और विशेष तौर पे आज प्रदोष है, इसलिए आज प्रदोष के दिन जो लोग इस बार प्रदोष, लोगों को 8 प्रदोष करने को अवसर मिलेंगे। सोमवार के दिन जो पूजा का विधान है, प्रदोष के दिन जो विधान है, इससे संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। बड़े सरल है भोलेनाथ, बड़े सरल है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जो है जल अर्पित करने मात्र से ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी भक्तों की जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण कर देते हैं। इसके साथ ही आचार्य जी आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि भगवान शिव और गौरी पार्वती जो हैं अपने आप में एक आइडल कपल के तौर पर पूरी दुनिया के लिए माने जाते हैं। अगर जो विवाहित एक तरीके से देखा जाए जोड़ा,
तो ऐसे में पूरी दुनिया उनकी पूजा अर्चना करती है ताकि जो विवाहिताएं होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए, जो युवतियां होती हैं वो अच्छे वर के लिए भगवान शिव के खासतौर पर पूजा करती है कि भगवान शिव जैसा वर उन्हें मिले। अब ऐसे में उन युवतियों को या फिर उन युवकों को क्या ऐसी पूजा करनी चाहिए, या शिवलिंग में जब जल अर्पित कर रहे हो तो उनमें क्या ऐसा जो है वस्तु डालना चाहिए, जैसे कि आपने शहद बताया या फिर कुछ और, जिससे कि अगर उनकी शादी में विघ्न आ रही हैं तो फिर वो विघ्न जो है वो दूर हो जाए? देखिए, आप अंकुर जी बड़ी समझदार, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत धार्मिक और बहुत आध्यात्मिक हैं। आज भगवान शिव का प्रदोष है, शनि प्रदोष है जी। भगवान शिव के बारे में आज बड़े विस्तार से आपने हमारे दर्शकों के लिए चर्चा रखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय पौराणिक कथाओं में देवताओं के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ प्रेम रचाने वाले कृष्ण है तो दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। कृष्ण का आकर्षण कई महिलाओं के बीच बटा हुआ था। संस्कारी राम अपनी पत्नी पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते रहे, लेकिन एक शिव है जिनकी गृहस्थी में कोई रुचि ना, किसी की गृहस्थी में कोई रुचि नहीं, और अपनी गृहस्थी को भी बहुत बहुत अच्छे से उन्होंने जिया। सती के बिछड़ने पर तांडव कर डालते थे। कौन? भगवान शिव। तो भारतीय पौराणिक कथाओं में देवताओं के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ प्रेम रचाने वाले कृष्ण, दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कृष्ण का आकर्षण कई महिलाओं के बीच बटा हुआ और संस्कारी राम अपनी पत्नी पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते रहे। लेकिन शिव को देखिए, जिनकी गृहस्थी में कोई रुचि ना होने के बावजूद सती से बिछड़ने पर तांडव कर देते थे। गृहस्थी में रुचि नहीं थी और यदि पार्वती से बिछड़ जाए तो तांडव करते थे, महाराज तांडव। भगवान शिव का संपूर्ण प्रेम केवल मां पार्वती के लिए नहीं, किसी भी ये आइडल के लिए था, जो मैं आज आपने आइडल कपल के रूप में देखा जाता है। इसीलिए एक गृहस्थ में रुचि नहीं, उसके बाद भी अलग नहीं देते थे। तो ऐसे भगवान शिव की पूजा अर्चना जो करते हैं कुंवारी कन्या अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, और जो शादीशुदा महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए भगवान शिव की पूजा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ गुरु, आपके चरणों में सबसे प्रणाम जी। आयुष्मान श्री राम, जय राम जय राम, मेरे राम की जय। बोल रहा हूँ, मेरे दोते के बारे में पूछना है। तो दोते का जन्म है 23 मई 2011 और जन्म समय शाम को 4:44 बजे और जन्म स्थान जयपुर है। तो उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में कैसी शिक्षा रहेगी उसकी, और भविष्य के बारे में, और कोई उपाय? आपका बहुत हमारे भागफल कार्यक्रम में आपका बड़ा स्वागत है। और देखिए, आपके द्वैत को बृहस्पति की महादशा है, राहु का अंतर है और राहु का प्रतंत्र है। बृहस्पति भाग्येश में स्वराशि का बैठा हुआ है। भाई साहब, आपके द्वैत को इस समय बहुत प्रभावी ग्रह बृहस्पति की महादशा है। गुरु षष्ठ भाव नवम भाव का स्वामी हो रहा है, गुरु त्रिकोण का स्वामी हो रहा है, नवम भाव के लिए अति शुभ फल दे रहा है। गुरु को अति स्पष्ट ग्रह माना जाता है, विघटनकारी और कम विकासवादी बनाता है, लेकिन ज्ञान में अभिवृद्धि करता है। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट रह करके बहुत तरक्की उन्नति करेगा, क्योंकि गुरु मीन राशि में स्वराशि का बहुत फायदा दे रहा है और त्रिकोण का स्वामी हो रहा है। इसलिए बच्चा पढ़ाई में बड़ा इंटेलिजेंट रहेगा, बड़ा समझदार रहेगा। इनको कहें कि प्रतिदिन हल्दी पानी में डाल करके स्नान करें, हल्दी का तिलक लगाएं और एक लोटे में एक चुटकी हल्दी डाल करके सूर्य को जल चढ़ाएं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, और भी दर्शक हमारे साथ हैं, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी। आपको बहुत नमस्कार जी। आचार्य जी, आपके चरणों में सरस्वत नमस्कार है। जी श्री राम, जय राम जय राम, आयुष्मान मेरे राम की जय हो। आचार्य जी, मेरा जन्म 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय, जन्म स्थान है रतनगढ़। तो मेरा प्रश्न ये आचार्य जी कि मेरे पास पारे का शिवलिंग है जो अंगूठे से थोड़ा छोटा ही है, उसकी मैं सुबह तो उसे सिर्फ नुहाता हूँ, तो उसको तिलक निकालता हूँ और शाम के टाइम में उसको मैं उस पे
जल, गंगा जल और दूध से अभिषेक करता हूँ, और पूजा तो शिव जी की सुबह शाम चलती है। तो ये शिवलिंग का करने का पारेगा ठीक है, या इसको और कोई करना चाहिए? और मेरे पास तो वो मतलब बिल पत्र है घर पे ही, तो उस भी चलाते हैं। आपका बहुत, देखिए, हमारे भागवत कार्यक्रम में बड़ा स्वागत है। सुरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंकुर जी अपन सभी दर्शकों को प्रतिदिन जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर फोकस करने का प्रयत्न करते हैं। जी जी। और उसी में सुरेंद्र जी का भी वही प्रश्न है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि लगन का जो स्वामी होता है वही आपका आराध्य होता है, वही आपका, कहते हैं ना कि इष्ट देवता होते हैं। कई लोग कहते हैं इष्ट देवता हमारा कौन है, हम किसकी आराधना करें। जी। श्रीमान जी, आपके मिथुन लगन में जन्म हुआ है, और मिथुन लगन का स्वामी बुध होता है, और बुध यानी गणपति की सेवा करें। और गणपति के पिता श्री भोलेनाथ की सेवा जब आप कर रहे हैं, और पारे के शिवलिंग वो भी अंगूठे के बराबर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वंदिनयनं वंदे मुकुंदा प्रियां वंदे भक्त जनाश्यं च वरदं वंदे शिवां शंकरं। भगवान शिव की पूजा अर्चना पारे के शिव की संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाली होती है। और आप घर में पूछ सकते हैं, लेकिन गणपति को अवश्य दुर्वा चढ़ाएं। कांडात कांडात प्रोहंति परखै परकश परि एवान दुर्वे प्रयतम सस्तेन सतेन चा ओम कांडात समर्पयामि नमो नमः। ऐसा भाव से आप दुर्वा भी चढ़ाएं और भगवान शिव का अभिषेक करें। आपकी बड़ी मंगल शुभकामनाएं और सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। भाई साहब, आप बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, बड़ी समझ की बात करते हैं। हालांकि सुरेंद्र जी, अंकुर जी बहुत बड़े हैं जी, बिल्कुल हमारी डबल आयु के हैं, लेकिन इनका बड़ा मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल, लेकिन यही विश्वास है आचार्य जी उनका हमारे प्रति। हमारा जिस तरीके से कोशिश हमारी रहती है कि जो भी परेशानियां हैं दर्शकों के जीवन में उसका समाधान हो पाए, तो बस वही कोशिश हम करते हुए। चलिए आचार्य जी, अब रुक कर लेते हैं राशियों की तरफ। दर्शकों को ये भी बता देते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। तो आइए सबसे प्रथम रुक करते हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए। आज मेष राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से मन थोड़ा परेशान रहने वाला है। आज मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयत्न करें तो ठीक रहेगा। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा, खर्च अधिक रहेगा, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, आत्मसंयमता बढ़ते, शैक्षणिक कार्यों में सम्मान की प्राप्ति होती है। और अब आइए अगली राशि का रुख करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आत्मविश्वास बहुत बना रहेगा, परंतु क्रोध के अतिरेक से बचना चाहिए। आय वृद्धि में किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है, जीवन साथी का साथ मिलेगा, भवन या संपत्ति के रखरखाव पर खर्च बढ़ सकते हैं, भौतिक सुखों में बढ़ोतरी हो सकती है, कार्यक्षेत्र की स्थिति संतोषजनक रहने वाली है। और अब आइए अगली राशि का रुख करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज मिथुन राशि के सभी जातकों को मन में दिन भर उतार चढ़ाव रहने वाला है। व्यर्थ के झगड़े विवादों से बच करके रहना चाहिए। नौकरी में अफसरों से सद्भाव बनाए रखें। कार्यक्षेत्र में कठिनाइयां आ सकती हैं, परिवार का साथ पूर्ण मिलेगा, धन की स्थिति में बहुत सुधार होने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयत्न करें। शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलने वाली है, लेकिन आदि बौद्धिक कार्यों में आज मान सम्मान प्राप्त होगा। शासन सत्ता से धन प्राप्त हो सकता है। आज मन बहुत प्रसन्न रहने वाला है। और अब इसी के साथ अगली राशि का रुख करते हैं सिंह राशि वाले
आज आत्मविश्वास में थोड़ी कमी रह सकती है। क्रोध एवं आवेश के अतिरिक्त से आपको बचना चाहिए। शैक्षणिक कार्यों पर ध्यान दीजिए। कठिनाइयां आ सकती हैं। कुटुंब के किसी बुजुर्ग से धन प्राप्त के योग बन रहे हैं। कारोबार की स्थिति में सुधार हो रहा है। बहन भाइयों का सहयोग आज प्राप्त हो रहा है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज कन्या राशि के सभी जातकों को मन में शांति बनी रहेगी। फिर भी अपनी भावनाओं को वश में रखें। परिवार में शांति बनाए रखने के प्रयास करें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा। प्रसन्नता के भाव बने रहेंगे। घर परिवार में धार्मिक कार्य में, कुटुंब परिवार की किसी बुजुर्ग महिला से आज धन प्राप्ति हो सकती है। और अब आइए अगली राशि का रुख करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज मन में निराशा एवं असंतोष के भाव रह सकते हैं। परिवार के साथ धार्मिक कार्यों में आज व्यस्तता रहेगी। कारोबार पर ध्यान दीजिए। कठिनाइयां आ सकती हैं। किसी मित्र का सहयोग आज आपको मिल सकता है। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयत्न करें। पारिवारिक जीवन सुख में रहने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों के लिए। आत्मविश्वास भरपूर रहने वाला, परंतु धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयत्न करें। शैक्षणिक में बौद्धिक कार्यों में रुचि आपकी बढ़ सकती है। कारोबार लाभ के अवसर आज मिलेंगे। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। अफसरों का सहयोग प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होती है। धर्म कर्म में रुचि रहेगी। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। नकारात्मक विचारों से बचिए। आज नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि हो रही है। मान सम्मान की प्राप्ति हो। सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति होती है। किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। सेहत का ध्यान रखें। धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी जातकों के लिए। आत्मविश्वास से लबोलेज रहेंगे। व्यर्थ के क्रोध से बचें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रहन सहन कष्ट में हो सकता है। खर्च बढ़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। भवन के साज सजा के कार्यों को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों। मन में निराशा एवं संतोष के भाव आज दोनों रहेंगे। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा। अनियोजित खर्चों में वृद्धि होती है। आय में सुधार आएगा। आत्मविश्वास बनाए रखें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। बौद्धिक कार्यों से धन प्राप्त हो रहा है। नौकरी में कार्यभार आज बढ़ सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी। आशा निराशा के भाव मन में आज हो सकते हैं। धार्मिक में व्यस्तता बढ़ सकती है। कारोबार के लिए यात्रा लाभप्रद रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। परिवार में आपसी मनमुटाव आज हो सकते हैं। बहन भाइयों का साथ मिलेगा। धन की प्राप्ति का योग बन रहा है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशि फल। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने दर्शकों को बताया आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ उन्हें करना है और क्या कुछ नहीं करना है। बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। शुभ आशीर्वाद, सुप्रभात। श्री राम जय राम, जय राम मेरे राम की जय हो।
चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहे जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।